नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दिस इज कुलदीप सिंह एंड यू आर वाचिंग डिजिटल नॉलेज पीडिया। इस वीडियो में मैं आपके लिए आया हूँ क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज, जो कि आपकी होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। उत्साह, ऊर्जा और जोश किसी भी असंभव को संभव में बदल सकते हैं। यानी कोई भी कठिन कार्य फुल जोश, ऊर्जा और उत्साह के साथ किया जाए तो वो संभव हो सकता है। तो इसी उत्साह और जोश के साथ हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कि आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक है तरंगें, यानी इनको इंग्लिश में वेव्स भी कहा जाता है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज लाया हूँ, जिसके में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको एक टाइमर चालू होगा और दिए हुए समय में ही आपको आंसर देना होगा। और जितना भी आपका आंसर सही हो, यानी कि जो भी आपका स्कोर होगा, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, प्रतिदीप्ति नली में प्रारंभ में कौन सा विकिरण होता है? तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने। ए अवरक्त किरणें, बी परावैंगनी किरणें, सी सूक्ष्म किरणें, डी एक्स किरणें। तो दोस्तों, आपका टाइमर चालू होता है। दोस्तों, आपका प्रश्न था, प्रतिदीप्ति नली में प्रारंभ में कौन सा विकिरण होता है? जिसका सही आंसर है बी नंबर, परावैंगनी किरणें। दोस्तों, आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग का प्रयोग लंबी दूरी की बेतार संचार व्यवस्था में किया जाता है? ए अवरक्त किरणें, बी परावैंगनी किरणें, सी रेडियो किरणें, डी सूक्ष्म किरणें। दोस्तों, अब प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग लंबी दूरी की बेतार संचार व्यवस्था में किया जाता है? तो सी नंबर का ऑप्शन आपका सही है, जो कि है रेडियो किरणें। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला चुंबकीय तरंगें, दूसरा पराश्रव्य तरंगें, तीसरा ध्वनि तरंगें, चौथा एक्स किरण। दोस्तों, प्रश्न था, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है एक्स किरण। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 0.3 मीटर की तरंग दैर्ध्य वायु में उत्पन्न होती है और
300 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है, यह किस प्रकार की तरंग होती है? ऑप्शन है आपके सामने। ए श्रव्य तरंगें, बी पराश्रव्य तरंगें, सी अवश्रव्य तरंगें, डी सूक्ष्म तरंगें। प्रश्न था दोस्तों आपके सामने, 0.3 मीटर की तरंग-दैर्ध्य उत्पन्न होती है वायु में और 300 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है, यह किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो ए ऑप्शन आपका सही है, श्रव्य तरंगें इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बोलोमीटर का प्रयोग किसे नापने में किया जाता है? ए आवृत्ति, बी तापमान, सी तापमान, डी वेग। प्रश्न था बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो सही आंसर है इसका तापमान। अगला प्रश्न है आपका, मेजॉन कण कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए कॉस्मिक किरणों में, बी एक्स किरणों में, सी गामा किरणों में, डी लेजर बीम में। दोस्तों प्रश्न था मेजॉन कण कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है कॉस्मिक किरणों में। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जाली दस्तावेजों का किसके द्वारा पता लगाया जाता है? ऑप्शन है ए परावैंगनी किरणों द्वारा, बी अवरक्त किरणों द्वारा, सी बीटा किरणों द्वारा, डी गामा किरणों द्वारा। आपका टाइमर ये रहा। आपका प्रश्न था जाली दस्तावेजों का किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो सही आंसर है इसका परावैंगनी किरणों द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा घटना फोटॉन कण की प्रवृत्ति को बताती है? ए विवर्तन, बी ध्रुवीकरण, सी प्रकाश विद्युत प्रभाव, डी व्यतिकरण। प्रश्न था आपका, निम्न में से कौन सी घटना फोटॉन की कण प्रवृत्ति को बताती है?
तो सही आंसर है इसका सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रव्य तरंगें। तो ऑप्शन ए डी ब्रोगली तरंगें, बी विद्युत चुंबकीय तरंगें, सी अनुप्रस्थ तरंगें, डी अनुदैर्ध्य तरंगें। दोस्तों प्रश्न था आपका, द्रव्य तरंगें क्या होती हैं। सो ऑप्शन है आपका ए, जो कि सही ऑप्शन है, डी ब्रोगली तरंगें, यानी कि द्रव्य तरंगों को डी ब्रोगली तरंगें भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विकिरण उपग्रह संचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ए परावैंगनी किरणें, बी अवरक्त किरणें, सी सूक्ष्म किरणें, डी मिलीमीटर तरंगें। दोस्तों प्रश्न था, निम्न में से कौन सा विकिरण उपग्रह संचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है सूक्ष्म किरणें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न है आपका, परावैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। ऑप्शन है ए अवरक्त किरणें, बी गामा किरणें, सी एक्स किरणें, ऑप्शन डी है कॉस्मिक किरणें। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अगले वीडियो की शुरुआत में ही इस प्रश्न का आपको आंसर दिया जाएगा। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, share this video, like this video. Thank you very much.